हेलो स्टूडेंट। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा, शेड्यूल यानी अनुसूचियां और रिसोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जो स्रोत हैं, आज हम उसको लेकर चलेंगे। और मैं देखता हूं कि जनरली चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या अपने स्टेट उत्तराखंड से संबंधित समूह गय का एग्जाम हो या जो भी एग्जाम होते हैं वनडे के, वहां पर यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटे छोटे से 3 टॉपिक हैं, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा। सबसे पहले लेकर चलते हैं हम संविधान सभा। देखिए स्टूडेंट्स, जो संविधान सभा है, संविधान सभा एक्चुअली में 1946 में भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ, संविधान सभा बनाई गई थी। ये जो संविधान सभा है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 389 थे, 389। इन 389 में से 296 जो सदस्य हैं ये ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। ब्रिटिश प्रांत एक्चुअली में जो ब्रिटिश प्रांत प्लस ब्रिटिश कमिश्नरी हैं, कमिश्नरी एक्चुअली में प्रांतों 292 होते थे, 292, लेकिन कमिश्नरी उस समय 4 थी। और आप लोगों से यहां भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो 4 कमिश्नरियां हैं वो कौन कौन सी थी, या उनमें से 3 नाम सही दे दिए जाएंगे और एक नाम आपको गलत दे दिया जाएगा। और इनमें एक नाम है कुर्ग, दूसरा नाम है दिल्ली, तीसरा है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है प्रेजेंट, और चौथा है मारवाड़। ये जो मारवाड़ है इसी को हम अर्थात अजमेर। जो शेष 93 सदस्य हैं, 93 ये देसी रियासतों से आए थे, रियासत। तो यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, तो 389 सदस्य। ये ध्यान रखना है आपको। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं आगे की तरफ। तो देखिए, ये जो संविधान सभा है एक्चुअली में इसकी जो पहली बैठक हुई, प्रथम जो इसकी बैठक हुई थी, बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और इसके उस समय जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट यानी अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष, उनका नाम सचिदानंद सिन्हा था। देखिए 11 दिसंबर को जो इसकी दूसरी बैठक हुई, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट्स देखिए, एक अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा है, एग्जाम में पूछा जाता है, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इसके एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, और इसके जो उपाध्यक्ष थे इनका नाम एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। तो जो संविधान सभा है, देखिए जब 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत से गए और भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो जो हमारी पार्लियामेंट, अब देखने की बात यह है कि पार्लियामेंट में एमपी कहां से आए। एक्चुअली में संविधान सभा क्या है, एक दिन ये संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती थी और एक दिन ये संसद का काम करती थी। तो जब ये संविधान बनाती थी तो उस समय इसकी जो अध्यक्षता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और एक दिन ये संसद का काम करती थी। तो जब ये संसद का काम करती थी तो इसकी जो अध्यक्षता है, एक नाम आता है जीवी मावलकर। तो जीवी मावलकर करते थे, और जीवी मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, और इनके अंगिष्ट अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। तो एक दिन ये संसद का काम करती थी। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान सभा ने काम करना बंद कर दिया। अब ये संसद का ही काम करती थी। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, संविधान सभा का जो उद्देश्य का जो प्रस्ताव है, ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, JL नेहरू ने पेश किया।
देखिए, इसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे, इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। इसके एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। संवैधानिक सलाहकार, जो सलाहकार थे, सलाहकार, इनका नाम बी एन राव था। तो स्टूडेंट्स, इसने संविधान बनाया और ये जो संविधान था, ये 26 नवंबर, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसी दिन हमने संविधान को लागू नहीं किया। एक्चुअली में कई बार एग्जाम में पूछता है कि जिस दिन संविधान बना, संविधान में किस किस सेक्शन को लागू किया गया था। तो जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, एंड जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, इन दोनों को 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया। और जो हमारा शेष संविधान था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 2 महीने के बाद। एक्चुअली में क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में एक प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की बात की गई थी। तो उस दिवस के सम्मान में हमने 2 मंथ तक इसका वेट किया था। तो इसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये जो हमारा संविधान है, ये जो बनकर तैयार हुआ, इसमें 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, इतने दिन लगे थे, इतने दिन। अब देखते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कौन कौन से सेक्शन को हमने किस किस देश से लिया है। एक्चुअली में क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते भी हैं कि भारत के संविधान को हमने विश्व के कई देशों के संविधानों को छानने के बाद बनाया है। एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत का संविधान है वो हमने दूसरे देश से लिया है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेमल है, उसमें पहला ही वर्ड लिखा है कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि संविधान को हम भारतीयों ने बनाया है, लेकिन हमारे संविधान पे विश्व के अन्य देशों के संविधानों का कुछ प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन मैचिंग के लिए आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत, रिसोर्स, जैसे हम बात करते हैं, एक नाम आता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, पहले स्टूडेंट्स में पूरे लिख देता हूं। एक आता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार, और एक आता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इसे इंग्लिश में भी डिक्टेट करता चलता हूं मैं। नीति निदेशक तत्वों को शॉर्ट में कहते हैं डीपीएस, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर मौलिक अधिकारों को कहते हैं फंडामेंटल राइट, एंड मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं। और अब हम लेकर चलते हैं संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, यूनियन सिस्टम यानी संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली। ऐसे ही एक पूछता है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, पालिका, न्यायपालिका। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। इमरजेंसी यानी आपातकाल, आपातकाल। ऐसे ही आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, इन्हें हमने किस किस कंट्री से लिया है, यहां पर हम देखते हैं। नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड, इसका कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको जोड़ा गया। तो देखिए, एक नाम आता है टीपी सप्रू। तो टीपी सप्रू कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको जोड़ा गया था। फंडामेंटल राइट, ये हमने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो ये हमने रसिया से लिया है, रसिया यानी रूस से। संसदीय प्रणाली का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन। एंड संघीय प्रणाली, यूनियन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कनाडा से लिया है, कनाडा। अब हम देखते हैं न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी, ये भी हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका, अमेरिका से लिया है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, और ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका।
अब हम आपातकाल इमरजेंसी, ये हमने जर्मनी से लिया है, जर्मनी। और प्रेम्बल ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जब आप इस वर्ड को मेरे से सुन रहे होंगे तो आपके मन मस्तिष्क में एक बात उभरी होगी कि प्रस्तावना तो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम था, और इन वर्ल्ड में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बना और उसमें एक प्रेम्बल थी। लेकिन अमेरिका की प्रेम्बल यानी प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, और हमने जो प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट लिया वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज इसका अपना आप नोट्स भी तैयार करेंगे। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो शेड्यूल। शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची कहते हैं। अब हम उस पर चर्चा करेंगे। शेड्यूल यानी अनुसूचियां, अनुसूची, इसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नंबर ऑफ शेड्यूल 8 थी, लेकिन एट प्रेजेंट शेड्यूल ये 12 है। तो जो 12 अनुसूचियां हैं, अगर हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं तो 12 की 12 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। अगर वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली चौथी है, छठी है, सातवीं है, आठवीं है, 11वीं और 12वीं इंपॉर्टेंट है, 10वीं भी इंपॉर्टेंट है। एक दो को छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है कि उसको छोड़ने की आवश्यकता पड़े। तो देखिए, शेड्यूल फर्स्ट, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, यानी भारत के अंदर कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें एट प्रेजेंट 28 भारत के अंदर स्टेट हैं, स्टेट। और अगर हम यूटीएस यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 8 है। एक्चुअली में स्टेट 29 थे। एक स्टेट जब तेलंगाना बना तो नंबर स्टेट 29 हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को खत्म किया तो 8 रह गए। अगर हम यूटीएस की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो जम्मू कश्मीर को हटाकर वहां 2 यूटीएस बनाए गए, जम्मू और लद्दाख। तो इनकी संख्या 9 हो जाती है। लेकिन जो हम दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव की बात करते हैं तो इन दोनों को एक करके इसको दादर नाम दिया गया है। तो यूटीएस हैं आज 8। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ कुछ पदाधिकारी दिए गए हैं, पदाधिकारी, और ये जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है, वेतन और भत्ते। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी अनुसूची में जिन पदाधिकारियों के नाम आए हैं उनमें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन, ये वही चेयरमैन है जिनको भी मैंने वाइस प्रेसिडेंट कहा था, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और कैग CAG कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जिसको हम हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, उन सभी के वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। जो तीसरा है, इसमें कुछ पदाधिकारियों के लिए ओथ यानी शपथ ग्रहण की बात की गई है, जिनमें प्रेसिडेंट, लेकिन ध्यान रखना है प्रेसिडेंट की ओथ के लिए अलग से आर्टिकल भी दिया गया है। चलो मैं काउंट कर देता हूं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट लिख देता हूं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मिनिस्टर यानी मंत्री, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस यानी न्यायाधीश। तो इनके लिए यहां पर शपथ ग्रहण की बात की गई है। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट अनुसूची है, तो इसके अंदर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी इसका मतलब होता है कि किस राज्य से राज्यसभा के अंदर कितने MP जाएंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस स्टेट से जाएंगे। अब देखते हैं यहां पर शेड्यूल 5। देखिए, इसमें SC और ST के प्रशासन की बात की गई है।
जो एससी और एसटी का प्रशासन है, इसका उल्लेख 5 शेड्यूल में किया गया है। 6th, इसमें भारत के 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट, और इन 4 स्टेट के एसटी का प्रशासन दिया गया है। अब यहीं पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं। वे 4 स्टेट कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें एक नाम आता है मिजोरम, मेघालय, एक है त्रिपुरा और एक है आसाम। तो ये जो 4 स्टेट हैं, इनमें एसटी के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अब हम लेकर चलते हैं 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची, स्टूडेंट्स, जो 7वीं अनुसूची है, इसमें जो राज्य की शक्तियां हैं उनको का विभाजन किया गया है, और ये कॉन्सेप्ट हमने 1935 के एक्ट से लिया है। तो इसमें शक्तियों का विभाजन, एक है यूनियन लिस्ट जिसे हम संसूची कहते हैं, संसूची, एक है स्टेट लिस्ट जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, और एक है कॉन्क्रीट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती सूची। देखिए इसमें 100 विषय हैं, इसमें 61 है और इसमें 52। संघ सूची का मतलब होता है इसमें ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर संसद कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट में 100 विषय पर संसद कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट जिसमें 61 विषय हैं, इस पर स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की विधायिका कानून बनाती है। कॉन्क्रीट लिस्ट में ऐसे विषय दिए गए हैं जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। यदि कंट्रोवर्सी होती है तो इसमें सेंटर स्टेट के ऊपर डोमिनेट हो जाता है। एक नाम आता है अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर। तो ध्यान रखना है, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर कई बार पूछ लेता है। शक्तियां, ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, शक्तियां ये केंद्र के पास होती हैं। ये ऐसी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख इनमें से किसी में भी नहीं हुआ है। अब हम लेकर चलते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है यानी भाषाएं दी गई हैं, भाषाएं, और एट प्रेजेंट इसमें 22 भाषाएं हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये 18 भाषाएं थी अभी कुछ दिन पहले तक, लेकिन एक 92 अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, और उसके द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो आज इसमें 22 भाषाएं हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में हमें पहला अमेंडमेंट करना पड़ा। तो 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट करना पड़ा, उसके द्वारा संविधान में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें जो विषय रखे गए थे, विषय तो बहुत है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि संबंधी सुधार की बात की गई, और तमिलनाडु का आरक्षण। तो इसमें ऐसे विषय रखे गए, जो भी इसमें विषय रखे गए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया, दायरे से बाहर रखा गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम होता है संविधान को प्रोटेक्ट करना, संरक्षण देना, लेकिन 9वीं अनुसूची में जो कुछ चैलेंज है संविधान के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफियर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर की गई थी। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, जो विषय 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज या चुनौती दी जा सकती है। अब हम 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। एक्चुअली में एक 52 अमेंडमेंट हुआ था 1986 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री होते थे, जोड़ी गई। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता भी है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा। एक्चुअली में अमेंडमेंट मैं आपको सेपरेट में कराऊंगा भी। तो 52 अमेंडमेंट 1986 में हुआ और उसके द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल अधिनियम लाया गया। इसमें व्यवस्था यह है कि यदि किसी दल के 1/3 से कम एमपी या एमएलए दल बदलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी मेंबरशिप यानी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
अब एक 11वीं अनुसूची आई और इसका नाम है पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज एक्चुअली में स्टूडेंट एक 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में और इसके द्वारा एक पंचायती राज अधिनियम बनाया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ध्यान रखना है पंचायती राज अधिनियम जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय हैं, यानी 29 विषय ऐसे हैं जिस पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। अब एक 12वीं अनुसूची है शहरी स्थानीय स्वशासन, यह है शहरी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, यानी इसे नगर पंचायत अधिनियम भी कह सकते हैं। ये 12वीं अनुसूची में है। एक्चुअली में एक 74 अमेंडमेंट हुआ 1993 में और इसके द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन अधिनियम बनाया गया और इसमें 18 विषय हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही चीज हैं। गांव के अंदर इसे ग्राम पंचायत कहते हैं, जो ग्राम पंचायत के फंक्शन रूरल एरियाज में होते हैं, वही नगरों के अंदर नगर पंचायत अधिनियम के थ्रू जो नगर पालिका नगर निगम होते हैं ये उसके होते हैं। तो देखिए 12 की 12 अनुसूचियां मैंने आपके साथ डिस्कस की और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। एक चौथी अनुसूची है, एक 6th 7th 8th 11th 10th और 11th, ये 6 शेड्यूल हैं जहां से वनडे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो था यहाँ कंप्लीट होता है और आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। ठीक है, धन्यवाद।